नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाइडल जर्नीज इन लाइफ में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 3 दिन का जयपुर ट्रिप के प्लान के बारे में। दोस्तों अगर आप अपना अगला ट्रिप जयपुर के लिए बना रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको क्या क्या घूमना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए, मिनिमम कितने दिन का आपको प्लान बनाना चाहिए, स्टे कहाँ लेना चाहिए, कितना बजट आ जाएगा, अराइवल पॉइंट कौन से होंगे, डिपार्चर पॉइंट कहाँ से लेना चाहिए आपको, और कौन कौन से प्लेसेस हैं जो हम कवर कर सकते हैं, कि पहले कौन सा प्लेस कवर करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कोशिश की है बताने की। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं पूरी जानकारी दे पाऊँ। और ये केवल आपको जो 3 डेज़ का जो जयपुर ट्रिप प्लान बनाते हैं, जितने भी ट्रैवल कंपनीज आपको सेल करती है, उस प्लान के बारे में लगभग जब आपको डिस्कशन दिया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बजट वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ये केवल गाइडेड जो है, आपको केवल आपको गाइड करने के लिए है, इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह जानना चाहते हैं तो आप मेरे अदर वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, या अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इसमें कमेंट कीजिएगा। मैं उस प्लेस को पूरी तरीके से आपको वीडियो बना के मैं उसको शोकेस करूँगा पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं तो अपन सिटी टूर के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आप जयपुर घूमने आ रहे हैं तो कम से कम आपको 3 दिन तो होने चाहिए, क्योंकि जयपुर का जयपुर में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं। लगभग 2 से ढाई घंटे कम से कम एक प्लेस को चाहिए होते हैं। उस प्लेस को अच्छे से घूमने के लिए आपको इतना समय तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपको वीडियो में दिख रहा है, ये जो हवा महल है, ये जयपुर का सिंबल माना जाता है अभी। ठीक है दोस्तों, तो जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में हुई थी, और महाराजा जय सिंह जो सेकंड थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। इसके पीछे उनका जो मकसद था, ये वो चाहते थे कि एक सेफ सिटी बने, और सेफ सिटी के लिए इन्होंने चारों तरफ से इसको कवर किया, और बड़ी बड़ी वॉल से कवर किया था। और वो चाहते थे कि इसका आर्किटेक्चर वगैरह बहुत अच्छा बने। इसके लिए उन्होंने कोलकाता से एक आर्किटेक्ट को बुलवाया था। वास्तुशास्त्र जो थे भट्टाचार्य जी, विद्याधर जी को बुलाया था। उन्होंने इसका आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया था। और इस सिटी के बीच में बड़े बड़े स्क्वायर की जगह हैं, उन्हें चौपड़ बोलते हैं। और इसके अलावा जो ये पूरा जो एरिया है, इसको पूरा स्पिरिचुअली कवर करने के लिए इसके जो चारों गेट थे, उन पे हनुमान जी का मंदिर बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो वो चाहते थे कि ये एक बहुत ऐसी अच्छी सिटी बने जहाँ पे लोग सेफ रहें, और ये कॉमर्शियली एक बिज़नेस सिटी बने। और दोस्तों ये आज ऐसा है भी, आज जो जयपुर है, बहुत बड़े बड़े बिज़नेस यहाँ पे होते हैं। जौहरी बाज़ार जो फेमस यहाँ का गोल्ड का बिज़नेस होता है, ब्लू पोट्री हो गया, बहुत बड़ा व्यापार उसका होता है। कपड़े और टेक्सटाइल वगैरह में भी राजस्थान जयपुर का बहुत अच्छा योगदान रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें उनका मकसद था, और वो इस मकसद में कामयाब भी हुए। इस जयपुर को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आज घोषित कर दिया गया है। तो ये यूनेस्को की अब साइट है ये। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अब आपका जो जयपुर ट्रिप है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिनिमम जब आप जयपुर घूमने आ रहे हैं तो ये जो मैप है, इस मैप में आपको लगभग सारा जो जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सारे इसमें शो किए गए हैं। जैसे पहले जल महल हो गया, आमेर फोर्ट हो गया, नाहरगढ़ फोर्ट हो गया। इसी रूट में आप हवा महल आ जाएगा, आपका एल्बर्ट हॉल आ जाएगा। तो ये रूट वाइज चलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस जयपुर में डे 1, डे 2 और डे 3 मैंने कोशिश की है कि मैं आपको मैक्सिमम प्लेसेस को मैं कवर करके बताऊं इसमें आपको। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने पहले डे 1 जो कवर किया है, डे 1 जो अगर आप घूम रहे हैं तो डे 1 में पहले कवर करते हैं, सिटी एरिया को कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने अज्यूम किया है कि आप अर्ली मॉर्निंग अराइवल करेंगे जयपुर में। यानी मान लीजिए अब अगर आप 8 बजे तक अगर आप जयपुर पहुंच रहे हैं तो 3 दिन आपके लिए इजीली सफिशिएंट है कि आप आराम से बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हैक्टिक ट्रिप के आप पूरा घूम पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो डे 1 में आपको जो कवर करना है, आप जहाँ भी आप होटल लेते हैं मोस्टली आप कोशिश कीजिएगा होटल आप जो रेलवे स्टेशन है उसके नियर बाय में लें, या फिर जो राजा पार्क एरिया है वहाँ पे लें, या फिर आप जो उसके आसपास जो एरिया हैं, सी स्कीम वगैरह हो गया, वहाँ पे होटल चूज़ करें। क्योंकि ये एरियाज़ ऐसे हैं जो नियर बाई पड़ते हैं सिटी में, तो आपको ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा और आप इजीली सिटी के टच में भी रहेंगे। ठीक है, और अगर आप रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख रहे हैं तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन मान के चल रहे हैं कि आप जो होटल ले रहे हैं नियर बाय द रेलवे स्टेशन ले रहे हैं। ठीक है, जब आप रेलवे स्टेशन पे ले रहे हैं तो उसके बाद में आपको जो
जो प्लान आपका जो शुरू होता है वो होता है हवा महल से। ठीक है दोस्तों, जब हवा महल आप जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको क्या होता है कि आपका ट्रिप स्टार्ट होगा हवा महल से। ठीक है, हवा महल के नियर बाय में जितने भी जो प्लेसेस हैं वो सब वहीं पे हैं। तो अपन डे 1 में कवर कर रहे हैं कि सिटी पैलेस हो गया, जंतर मंतर हो गया, हवा महल हो गया, सरगासुरी हो गया, अल्बर्ट हॉल हो गया, मसाला चौक हो गया और लोकल मार्केट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो डे 1 में आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, हवा महल के पास में जो मार्केट है आप वो कवर कर सकते हैं। हवा महल के जस्ट पास में ही आप सिटी पैलेस है आपका, और सिटी पैलेस के बिल्कुल पास में जंतर मंतर हो गया, और उसी जंतर मंतर से थोड़ा सा आगे आ जाएंगे उसी एरिया में तो सरगासुली आ गया, और सरगासुली आ गया। और उसके बाद में आप, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एल्बर्ट हॉल देख सकते हैं। एल्बर्ट हॉल के पास में गवर्नमेंट ने एक चौपाटी टाइप में बनाया है जहाँ पे आप राजस्थान के जितने भी स्नैक्स हैं, अब जो फेमस स्नैक्स हैं, लोकल स्नैक्स हैं, उनको आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप लोकल मार्केट को विजिट कर सकते हैं, जैसे जोरी बाज़ार हो गया, त्रिपोरिया हो गया, संजय मार्केट हो गया और एमआई रोड हो गया। तो एम आई रोड एक तरह से आप माल रोड की तरफ मान सकते हैं। यहाँ पे लगभग जो बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह हैं, तो आपको अगर ब्रांडेड ज्वेलरी या कुछ और भी ब्रांडेड चीज़ें आपको परचेज़ करनी है तो उसके लिए आप एम आई रोड को प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो डे 1 का जो प्लान है ये आपको कम से कम कवर करना पड़ेगा। अब इसमें जो टाइम कंज्यूम होता है उस टाइम में हम मान के चलते हैं कि कम से कम आपको 1 आवर तो आपको हवा महल के लिए चाहिए होता है। हवा महल के बाद में फिर आपको मिनिमम से मिनिमम 2 आवर्स आपको सिटी पैलेस के लिए चाहिए। सेम आपको 45 मिनट के आसपास आपको जंतर मंतर आपको चाहिए होगा। ठीक है, और उसके अलावा 30 मिनट्स आपको सरगासोली होगा। दोस्तों सरगासोली जो है ये एक टावर की तरह है, इसे ईसरलाट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको घूम सकते हैं। इसके बाद में एल्बर्ट हॉल हो गया। दोस्तों एल्बर्ट हॉल जो फेमस है, एल्बर्ट हॉल में मम्मी है, एल्बर्ट हॉल के अंदर मम्मी है, उस मम्मी की वजह से ये ज़्यादा फेमस है। प्लस इसका आर्किटेक्चर इतना शानदार है कि ये आज जयपुर के बाद अगर सेकंड सिंबल किसी को मानते हैं तो वो एल्बर्ट हॉल को ही मानते हैं। तो एल्बर्ट हॉल बहुत शानदार जगह है। आजकल इसको डिज़ाइन कर दिया गया है कि लाइट में इसके ऊपर लाइटिंग होती है और ये अपना कलर चेंज करती है, तो बहुत शानदार नज़ारा होता है। आप ये एक गार्डन के अंदर बना हुआ है, तो आपको अगर आप शाम को रिलैक्स करने का आपको टाइम मिलता है तो आप एल्बर्ट हॉल को चूज़ कीजिएगा। ठीक है, प्लस ये म्यूज़ियम है तो इसमें राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर को इसमें शोकेस किया गया है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसमें। ठीक है, और अगर आप लोकल आप ड्रेसेस वगैरह खरीदना चाहते हैं, कोई फेमस चीज़ खरीदना चाहते हैं, कपड़ा वगैरह कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आप जोरी बाज़ार, त्रिपोलिया बाज़ार, संजय मार्केट से आप अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आ गया डे 1 का प्लान। अब हम बात कर रहे हैं डे 2 के बारे में। ठीक है दोस्तों, डे 2 में अगर डे 2 में आपको डे 2 का जो प्लान रहेगा वो रहेगा आपका आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ और जूलॉजिकल पार्क हो गया। दोस्तों आमेर जयपुर को बसाने से पहले आमेर ही रूलिंग कैपिटल था, तो आमेर से ही सारा शासन होता था। ठीक है, आमेर जो है अरावली हिल्स के बिल्कुल तलहटी में बसा हुआ शहर है। ठीक है, जब इन राजपूतों ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया, उसके बाद में फिर इन्होंने जयपुर को बसाया था, और जयपुर जो बसाया था वो एक कॉमर्स के ट्रेड के हिसाब से बनाया गया था। ठीक है, और जो जयपुर है वो एशिया की सबसे पहली जो जयपुर जो है प्लांट सिटी में आता है, राजस्थान की इंडिया की सबसे पहली प्लांट सिटी में आता है। जो जयपुर है वो प्लांट सिटी में आता है। ठीक है दोस्तों, तो जब आप डे 2 में आप प्लान कर रहे हैं तो डे 2 में आपका जो टूर रहेगा वो आमेर के साइड का टूर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जब आप डे 2 में आप जा रहे हैं तो आप ये सजेशन है आपके लिए कि जब आप डे 2 ट्रिप को प्लान कर रहे हैं तो आप लगभग आपको 8 बजे तक आपको निकलना है। 8 बजे आप निकलेंगे तो अराउंड आपको 1 आवर का टाइम लगेगा, तो उससे आप आमेर पहुंच पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप जो आमेर जा रहे हैं उससे ऑन द वे आपको जल महल पड़ेगा, जल महल ऑन द वे ही आएगा, पहले आएगा, तो आप वहाँ पे 30 मिनट्स का हॉल्ट ले सकते हैं। जल महल के अंदर जा नहीं सकते, वो लेक पैलेस की तरह है, लेकिन वहाँ पे अलाउड नहीं है। आप उसके पास में से दूर से खड़े होकर वहाँ से फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको जाना है, पहले आपको आमेर नहीं देखना, पहले आपको नाहरगढ़ देखना है, जयगढ़ देखना है, क्योंकि जल्दी मॉर्निंग का समय होता है तो सब टूरिस्ट सारे पहले आमेर ही जाते हैं, इसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो आपको आमेर नहीं जाना,
आपको पहले जाना है एल्बर्ट, आपको वहाँ जाना है, नाहरगढ़ जाना है। ठीक है, नाहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ से आप पूरे जयपुर का पैनोरमिक व्यू देख सकते हैं। ठीक है, और ये एक फोर्ट है, बहुत शानदार बना हुआ है, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, नाहरगढ़ देखने के बाद में आप जब वहाँ से रिटर्न होते हैं तो उसके आपको मिलेगा जयगढ़। जयगढ़ जो है ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ पे, एक वहाँ पे एक कैनन रखी हुई है। वो कैनन बहुत बड़ी कैनन है, और वो सबसे बड़ी कैनन है जो सेफ्टी के लिए रखी गई थी वो। ठीक है, तो वो कैनन देख सकते हैं, प्लस वहाँ से आपको जो जल महल का जो नज़ारा रहेगा वो बहुत ही शानदार है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ से आप आमेर, नाहरगढ़ और जयपुर सबको एक साथ अच्छे से देख सकते हैं, तो वो बहुत पनोरमिक आपको एक्सपीरियंस देगा, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आइए और आपको लंच करना है। ठीक है दोस्तों, जब तक आप वहाँ से घूम के आएंगे आपको लगभग 3 से 4 घंटों का आपका टाइमिंग लग जाएगा। उसके बाद आप आएंगे तो पहले लंच कीजिएगा, लंच करने के बाद में आप आमेर घूमने जाइएगा। तो जब आमेर घूमने जाएंगे तो आमेर एक ऐसी जगह है उसमें मिनिमम से मिनिमम आपको 2 आवर्स से 3 आवर्स का टाइम चाहिए ही चाहिए। और ये जगह ही ऐसी है कि आपका मन मोह लेगी, और आपको इतना तो टाइम डिवोट करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आप चाहें तो आप एलिफेंट राइड का मज़ा भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आमेर आप देख सकते हैं। आमेर देखने के बाद अगर आपके पास समय बच जाता है तो आप नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क देख सकते हैं, जो कि जू जू के टाइप में बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप टाइगर हो गया, ब्लैक बक हो गया, वाइट टाइगर हो गया, तो ये पूरी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पूरा जंगल के बीच में बसी हुई है, तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल आप जंगल सफारी कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत शानदार रहेगी आपके लिए। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपके पास मिनिमम 3 आवर्स हो तो ही आप इस ऑप्शन को अडॉप्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए हो गया, तो डे 2 का प्लान आपके लिए ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में हो गया डे 3 का प्लान। डे 3 में आप चूज़ कर सकते हैं, ये डे 3 जो होता है ये मोस्टली ऑप्शनल होता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं 2 डेज़ में ही आप प्लान करते हैं, और डे 3 में वो अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और आप देखना चाहते हैं तो डे 3 को आप इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डे 3 में आप अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इंक्लूड कर सकते हैं विद्याधर गार्डन जो हो गया, ये जो आर्किटेक्ट थे उनके नाम पे ये बनाया गया है। दूसरा सिसोदिया रानी जो बाग है, जो महारानी थी, उनका ये उनको एक डेडिकेटेड एक गार्डन बना हुआ उनका, सिसोदिया रानी गार्डन, वो देख सकते हैं आप। और उसके बाद में मंकी टेम्पल जो बहुत फेमस है, ये हिल्स के बीच में बसा हुआ एक टेम्पल है, और ये जयपुर के लिए सबसे स्पिरिचुअल प्लेस माना जाता है। इसे जो जयपुर है छोटी काशी जिसे मानते हैं, और ये जो गलता जी है इसे गंगा के बराबर मानते हैं जयपुर में। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट जो आपका हो गया खोले गए हनुमान जी। खोले गए हनुमान जी गए कि एक हनुमान जी का मंदिर है जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। अगर आप बरसात के समय में आते हैं यहाँ पे तो ये बहुत ही शानदार नज़ारा दिखेगा आपको लगेगा ही नहीं कि आप जयपुर में हैं, आपको लगेगा कि आप एक हिल स्टेशन के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो सेकंड ऑप्शन हो गया ये हो गया। ठीक है, ये 3 दिन का प्लान हो गया। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आप कुछ नियर बाई प्लेसेस का भी आप एंजॉयमेंट करना चाहते हैं तो आप चौकी ढाणी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको डे 2 में या डे 1 में कभी भी आप शाम को जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए आपको कम से कम 5 बजे यहाँ से जयपुर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो जो शहर है जयपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, और लगभग घंटा भर उसमें लग जाता है, और बहुत ट्रैफिक होता है। तो आपको मिनिमम 5 बजे तो आपको निकलना ही निकलना है, तभी जाके आप उस प्लेस को पूरी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा वो टाइम लेता है। कैब जो होती है वो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करती है, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एड ऑन प्लेसेस जो हैं, जो अगर आप चाहते हैं एड ऑन प्लेसेस हो आपके लिए, तो आप अगर डील्स बढ़ा सकते हैं तो आप एड ऑन में भानगढ़ को यूज़ कर सकते हैं, जो लगभग 80 किलोमीटर दूर है जयपुर से। ठीक है, तो लगभग पूरा दिन ही ले लेता है ये, तो आप इसे एड ऑन में कर सकते हैं। इसके अलावा आभानेरी हो गया, तो आभानेरी यूज़ कर सकते हैं। भानगढ़ और आभानेरी को आप एक साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चौकी ढाणी रिजॉर्ट और या कंचन केसरी रिजॉर्ट जो जयपुर से 20 किलोमीटर दूर है, आप उसे ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इसे आप डे 1 में ऐड करें, क्योंकि डे 1 में आप सिटी में रहते हैं और यहाँ से जल्दी जाना आसान होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो डे ट्रिप कर सकते हैं पुष्कर का, जो कि 175 किलोमीटर है। तो ये लगभग आपको अर्ली मॉर्निंग 7 AM आपको डिपार्ट करना पड़ेगा, ताकि आप रात को 10 बजे तक वापस रिटर्न कर सकें। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो रणथंभौर सफारी भी आप ऐड कर सकते हैं। रणथंभौर सफारी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको एक नाइट का स्टे लेना ही लेना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दूर हो जाता है और आप इसमें बिना स्टे के आप पजल्ड हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करके आप ताजमहल देख सकते हैं। तो आप ताजमहल और फतेहपुर सीकरी दोनों आपको इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ भी अगर आप चाहते हैं कि आप डे 2 के बाद में डे 3 ऐड करना चाहते हैं तो सरिस्का आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे आप टाइगर रिजर्व सेंचुरी है वो आप उसे देख सकते हैं। पैंथर वगैरह आपको वहाँ पे इजीली दिख जाएंगे, ये हिरन वगैरह आपको वहाँ पे आराम से दिख जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अलवर में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, तो आप अगर वो देखना चाहते हैं तो ये भी एड ऑन में आ जाएगा, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि नहीं आपको तो केवल डे 3 में एक आप से बर्ड लवर हैं तो केवला देव बर्ड सेंचुरी है जो भरतपुर में है, आप उसे भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं ये आप ऐड ऑन में कर सकते हैं, लेकिन ये डे 3 में आपके ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो आपका हो गया जयपुर का मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। अब आपके पास अगर आप चाहते हैं कि आप लोकल स्नैक्स आप कुछ टेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ ये सजेशन है हमारी तरफ से, और आप जब जयपुर आएंगे तो आपको अदर ब्लॉग्स वगैरह खूब मिल जाएंगे जो आपको और भी सजेशन दे देंगे। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। राउत की कचौरी बहुत फेमस है, तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं। लस्सी वाला जो MI रोड पे है आप इसे लस्सी पियेंगे तो ये बहुत शानदार है। पंडित की कचौरी जो बिल्कुल हवा महल के बिल्कुल पास में मिलती है, बहुत शानदार टेस्ट है, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको यूज़ कर सकते हैं। और जो जो चौथी सबसे फेमस चीज़ है गुलाब जी की चाय। दोस्तों गुलाब जी तो अब रहे नहीं है, लेकिन उनका नाम अभी भी चल रहा है और ये जयपुर की सबसे फेमस टी स्टॉल है। इसका आपको एक ब्रांच आपको मसाला चौक में भी मिल जाएगा, तो आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों रही बात आप जयपुर में जब आ रहे हैं तो आप कौन सा आपका अराइवल पॉइंट होना चाहिए, तो दोस्तों आप जयपुर एयरपोर्ट ले सकते हैं जो 13 किलोमीटर अराउंड हवा महल से दूर है। और कैब अगर आप लेते हैं तो 500 to 700 मिनिमम आपका चार्ज रहेगा। ओला और ऊबर दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं। बाकी सजेशन ये है कि अगर आप जयपुर वगैरह आ रहे हैं तो आप एक पैकेज में लेंगे तो ये उसमें इजीली इंक्लूड हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको हर रूट का लगभग इतना देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आप अगर रेलवे स्टेशन यूज़ कर रहे हैं तो रेलवे स्टेशन हवा महल से जस्ट 4.5 किलोमीटर्स हैं, और मोस्टली होटल्स रेलवे स्टेशन के पास ही हैं। जितने भी बड़े बड़े होटल हैं, ITC राजपूताना हो गया, जयमहल हो गया, और ट्रेडिशनल हेरिटेज हवेली हो गया, और उज्जवल प्रीमियर हो गया, निर्वाणा पैलेस हो गया, बहुत सी होटल्स हैं वो नियर बाई रेलवे स्टेशन के ही है, ठीक है। और रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में बस स्टैंड है, तो आप ये आपके अराइवल पॉइंट इजीली हो जाएंगे। यहाँ पे आपको इजीली ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो जाएगा, प्लस आपको रहने के लिए एक बेस्ट होटल आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब रहा जो अब आप जब घूमने आ रहे हैं तो मिनिमम जो कैब चार्जेस हो है, तो आप यहाँ पे 2200 से लेकर 4500 रुपये तक का आपका कैब चार्जेस रह जाएगा, जिसमें आप सेडान हो गया, SUV हो गया और टेम्पो ट्रेवलर हो गया। तो ये जो चार्जेस हैं 2200 से लेकर 4500 तक वेरी करता है, और ये वेरी होता रहता है जैसे पेट्रोल के चार्जेस चेंज होते रहते हैं, वैसे वैसे कैब ये चेंज होता रहता है इसका टैरिफ वगैरह, ठीक है। तो जब भी आप आएँ तो कोशिश करें कि अच्छे से बार्गेनिंग करके, या पैकेज ले रहे हैं तो पैकेज वालों से पूरी बार्गेनिंग करके, और या फिर आप डायरेक्ट आ रहे हैं तो पूरा ये बार्गेनिंग करके चीज़ चलें, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे जयपुर जो है इसमें होटल भी बहुत अवेलेबल है, 700 से लेकर 50,000 तक का आपको होटल मिल जाएगा। जो भी आपको बजट सूटेबल करे आप वैसा होटल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। कुछ सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप गूगल पे जाइए, अगर आप इन होटल्स को चेक करिए, अगर आपका मन करता है तो आप इन्हें बुक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और वैसे जयपुर में मोस्टली टॉप ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप ब्रांड कॉन्शियस है तो आप ब्रांड में भी जा सकते हैं, और नॉन ब्रांड कॉन्शियस है तो आप किसी में भी जा सकते हैं, बहुत ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ ओयो से लेके ताज तक सब अवेलेबल है, तो जो आपका बजट फ्रेंडली हो आप वो चीज़ बुक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ट्रेडिशनल हेरिटेज हवेली, ये वेलकम हेरिटेज का ही प्रोडक्ट है और बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास में ही, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ITC राजपूताना रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में ये यूज़ कर सकते हैं। रामबाग पैलेस बहुत नज़दीकी है जयपुर से बाहर की तरफ, ये सिटी वॉल सिटी से बाहर की तरफ है, तो ये 5 स्टार प्रॉपर्टी में आता है। ये ताज का प्रॉपर्टी हो गया, तो ये यूज़ कर सकते हैं। जयमहल पैलेस शानदार प्रॉपर्टी है, ताज की प्रॉपर्टी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। राज पैलेस हो गया, द ओबेरॉय राजविलास हो गया, ये यूज़ कर सकते हैं।
ट्राइडेंट हो गया जो बिल्कुल झलमहल के बिल्कुल सामने है, अगर आपको लेक व्यू का नज़ारा देखना है तो आप ट्राइडेंट यूज़ कर सकते हैं। रिजेंटा झलमहल जी बिल्कुल ट्राइडेंट के पास में ही है, तो यहाँ से भी पूरा लेक दिखता है। तो आप चाहते हैं कि लेक व्यू झलमहल के पास रूम लेना चाहते हैं तो रिजेंटा भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा गया फन होटल्स। फन जो है राजा पार्क में है, जहाँ से आप इजीली सारी चीज़ें इजीली वॉकिंग डिस्टेंस पे भी आप जा सकते हैं और ऑटो वगैरह कुछ भी लेके आप आराम से घूम सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा रमाडा अगर देखते हैं तो रमाडा भी बिल्कुल राजा पार्क एरिया में है, जो कि सिटी से बहुत पास में है, तो आप ये भी देख सकते हैं। उसके अलावा पार्क के होटल भी हैं, तो आप पार्क भी होटल्स भी बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास में हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप 3 स्टार बजट कैटेगरी में आप देख रहे हैं तो ट्रिबो के ऑप्शंस अवेलेबल है, जो कि रेलवे स्टेशन और राजा पार्क दोनों एरिया में अवेलेबल है। तो अगर आप 3 स्टार ऑप्शन में जाते हैं तो ट्रिबो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए हो गए सारे ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये जो बताया आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ इसमें से मिस कर दी तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने एफर्ट किया है। अगर कोई कमी रह गई तो मैं उसे कोशिश करूँगा कि मैं उसे सही करूँ और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैंने बताई है, और अगर फिर भी आपको कोई हेल्प चाहिए मेरे से तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दे के पूरा इसमें बताऊँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर कर दीजिएगा, और लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।